तो आज सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रामर होता क्या है। क्या ग्रामर होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना बेटा रोली, ठीक है। देखो कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, किसी भी भाषा के दो अंग होते हैं। जैसे कोई भी लैंग्वेज है, मान लो कोई भी लैंग्वेज है, तो किसी भी भाषा, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, गुजराती है, मराठी है, ठीक है, कन्नड़ है, ठीक है, ऐसे भारत में ही तमाम भाषाएं चलती हैं, संस्कृत भाषा है। तो हर भाषा के दो प्रारूप होते हैं, दो अंग होते हैं। क्या? ठीक है। पहला अंग जो होता है वो कहलाता है ग्रामर। क्या? और दूसरा जो अंग होता है वो कहलाता है लिटरेचर। क्या? लिटरेचर। लिटरेचर शब्द का नाम सुना है कभी पहले? नहीं सुना है। लिटरेचर शब्द का अर्थ होता है साहित्य। क्या? साहित्य, ठीक है। और ग्रामर शब्द का मतलब होता है व्याकरण। क्या? ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ठीक। अब जैसे देखो, मान लो आप, अब इसमें मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें ग्रामर का क्या रोल है और लिटरेचर का क्या रोल है। ठीक। और ये लैंग्वेज में ये दो अंग क्यों होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। क्या? इंग्लिश। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। क्या? ठीक है, आना चाहिए। आपको पता होगा ना कि ऐसा लिखा रहेगा तो इसे ए कहेंगे, ऐसा लिखा रहेगा तो इसे बी कहेंगे, ऐसा लिखा रहेगा तो इसे सी कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो आप उसको पढ़ ही नहीं सकते हो, उस भाषा का आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो वो विषय वस्तु या वो क्षेत्र जो हमें उस भाषा का क्या करा पाए, उस भाषा का हमें ज्ञान करा पाए। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले, जिससे हम ये सीखते हैं कि हाँ भाषा होती क्या है। ठीक है। अब जैसे सपोज दैट कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है। नाउ लेट मी स्पीक सम वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है। वट एवर यू आर स्टडिंग, वट एवर दैट इज रिटन हेयर, वट एवर यू आर लिसनिंग, वट एवर यू आर वॉचिंग, if that is in English, you must know the English. If you don't know English, then how you will understand that? अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको कैसे समझोगे? तो व्याकरण वो पंक्ति है या वो शाखा है जो हमें भाषा के बारे में ज्ञान कराती है। शोर नहीं मचेगा बेटा, हल्ला नहीं करो, शांति से थोड़ा बैठ जाओ, वीडियो बन रही है। ठीक है। तो भाषा, व्याकरण वो अंग है भाषा का जो हमें उस भाषा का ज्ञान कराती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, कॉमा क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, उत्तर क्या होता है। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में भी तमाम तरह के सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। बैठ जाओ, आगे नहीं कूदो भाई इधर उधर। ठीक है। तो हमने ये समझा कि किसी भी लैंग्वेज के दो अंग होते हैं, एक होता है ग्रामर और दूसरा होता है लिटरेचर। ठीक है। अब ग्रामर हमें क्या बताता है कि उस भाषा के शब्द कैसे लिखे जाते हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में आप देखोगे कि अगर आपको बोलना है क, क्या, तो आप ऐसे बोलोगे क। ठीक। अगर इंग्लिश में आपको बोलना है क तो वो के से स्टार्ट होगा। क्या? अगर आपको हिंदी में बोलना है प तो वो आप ऐसे लिखोगे प। ठीक है। अगर इंग्लिश में आपको बोलना है प तो वो पी से स्टार्ट होगा और ऐसे बनेगा। तो इन चीज़ों का ज्ञान हमें कौन कराता है? ग्रामर कराता है। क्या कराता है? अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी भाषा पढ़ ली, ठीक है, आपने हिंदी पढ़ ली या आपने अंग्रेज़ी पढ़ ली, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली बस उस भाषा में जो है आपने देखा कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी जाती हैं, ऐसे ऐसे पढ़ी जाती हैं, उसके बाद वो भाषा ख़त्म हो गई। उसके बाद उस भाषा में आप देखोगे कि तरह तरह की चीज़ें लिखी हैं, तरह तरह की पोएम लिखी है। जैसे आप बहुत छोटे रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। ठीक। ऐसे ही आप जब बच्चे रहे होंगे तो आपने हिंदी में भी कोई कविता पढ़ी होगी। हिंदी में कोई कविता बताइए। जैसे
कितने मजे हमारे होते अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मजे हमारे होते। तो ये आप देखो कि पोयम लिखी है, पोयम के साथ साथ आप ये पाओगे कि बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी हैं, कहानी भी लिखी है, झांसी की रानी की कहानी, महाराणा प्रताप की कहानी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, किसी भी भाषा में लिखे हुए जो कविताएं होती हैं, कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, नॉवेल होते हैं, गद्यांश पद्यांश, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो, ये किसके अंदर आता है? लिटरेचर के अंदर आता है, यानी कि साहित्य है। अब लिटरेचर हर भाषा में होता है, हिंदी भाषा में भी साहित्य आप पाओगे, अंग्रेजी में भी पाओगे, ठीक है। हाँ क्या? नहीं, ग्रामर में लिटरेचर नहीं होता है, किसी भी भाषा का ग्रामर और लिटरेचर होता है। हिंदी भाषा है तो हिंदी का व्याकरण और हिंदी का साहित्य पाओगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश का ग्रामर और इंग्लिश का साहित्य पाओगे, ठीक है। और कोई जैसे तमिल भाषा है तो तमिल भाषा का भी अपना एक व्याकरण होगा और अपना एक साहित्य होगा। जो भी लैंग्वेजेस होंगी, ठीक है, उसका अपना एक क्या होगा? एक ग्रामर होगा जो उस भाषा के बारे में हमको सिखाएगा, और दूसरा क्या होगा? उसका साहित्य होगा जो उस भाषा में लिखी हुई कविता, कहानी, पोयम, किताब हैं, सब तमाम चीज़ें होंगी, वो क्या होंगी? साहित्य होंगी। समझ गए ना? ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और बताते हैं। एक और चीज़ आप पाओगे, वो पाओगे, एक चीज़ होती है स्क्रिप्ट। क्या? क्या है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है। और स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, जैसे जो हिंदी भाषा है, क्या? हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट देवनागरी है। क्या? हाँ, स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? लिपि कहते हैं। क्या? हाँ, ध्यान से देख लो इधर, ठीक। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है। अब जैसे हिंदी भाषा की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो कौन सी है? देवनागरी है, ठीक। अंग्रेजी जो भाषा है, कौन सी? अंग्रेजी जो भाषा है उसकी स्क्रिप्ट रोमन है। क्या? अंग्रेजी भाषा की स्क्रिप्ट रोमन है, ठीक। इसी तरह जो अरबी भाषा है, क्या? अरबी भाषा है, उसकी स्क्रिप्ट फारसी है। क्या? उसकी स्क्रिप्ट या उसकी लिपि फारसी है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि स्क्रिप्ट क्या होती है या लिपि क्या होती है? कौन बताएगा? स्क्रिप्ट यानी कि लिपि क्या होती है? नहीं, स्क्रिप्ट क्या होता है, चलो इसको समझा जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर हिंदी में भी कोई चीज़ बोलना है, ठीक है, जैसे क, प, फ, ब, ठीक है, जैसे मान ली मैंने कह दिया क, म, ल, कमल, ठीक। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे क, म और ल, कमल, हो गया ना। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, के, ए, एम, ए, एल, कमल, ठीक। अब आप अगर अंग्रेजी भाषा बोलते हो तो भी आप यही पढ़ोगे, ये क्या लिखा हुआ है? कमल। हिंदी भाषा पढ़ते हो तो ये भी कमल, ठीक। और इसको अगर आप तमिल वमिल भाषा जानते तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे WW करके ऐसे बना रहता है, ठीक है। मतलब ये सही नहीं लिखा है, ये तो मैंने कुछ भी लिख दिया है, मुझे पता भी नहीं कि ये क्या लिखा है, बट तमिल भाषा में भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक। क्या लिखा है? कमल, ठीक। तो जो चीज़ें, वो चीज़ जो हमें ये बताती हो कि लिखना कैसे है, वही स्क्रिप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? वही स्क्रिप्ट कहलाती है। बहुत मार मारेंगे, ये सब बाहर खाया करो गधे कहीं के, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है एग्जाम्पल। क्या? एग्जाम्पल हिंदी भाषा का शब्द है कि अंग्रेजी? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसको हम लिखेंगे EXAMPLE, एग्जाम्पल। क्या? लेकिन अगर हिंदी में इसको हम लिखना चाहें तो हिंदी में इसका इसका मतलब तो हो गया उदाहरण, लेकिन मान लो हमको यही लिखना है, क्या? तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, छोटी ई, आधा का नहीं, एग्जाम्पल, इग, ज के नीचे बिंदी, आधा म, प और ल। अब देखो इसको पढ़ो, क्या लिखा है? तो ये तो हिंदी में लिखा है,
और ये इंग्लिश में लिखा है। इसको भी अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसको भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हिंदी में लिखना है तो इसको छोटी ई लिखी, आधा ग लिखा, ज लिखा, ठीक है। ये हमको कौन बताता है? लिपि बताती है। कौन? स्क्रिप्ट बताती है कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक। अगर इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखना है तो इसमें, अब जैसे मान लो किसी लड़की का नाम है पूजा, क्या? पूजा। हिंदी में तो हमने लिख दिया पूजा। अब क्या इंग्लिश में पूजा नहीं लिखा जा सकता क्या? इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। तो अब हमको लिपि का सहारा लेना पड़ेगा। लिपि हमको बताती है कि इंग्लिश में पूजा कैसे। तो प बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा पी, और उस पर बड़े ओ की मात्रा लगाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा डबल ओ, और ज लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जे, और आ की मात्रा लगाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए। तो हमें लिखना पड़ेगा पूजा। तो ये सारा ज्ञान हमको कौन देता है? लिपि देती है। और लिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी भाषा के दो अंग होते हैं। कौन कौन? किसी भी लैंग्वेज के दो अंग होते हैं। कौन कौन? ग्रामर और लिटरेचर। क्या? लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, ठीक। और उसके अलावा हमें उसमें क्या चीज़ें पता चलती हैं? स्क्रिप्ट भी पता चलती है। क्या पता चलती है? स्क्रिप्ट भी पता चलती है। और स्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, और अरबी भाषा की लिपि फारसी है। ऐसे हर भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी, अंग्रेजी, रोमन, तमिल, ठीक है, हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है। क्या होती है? हाँ, स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, ठीक। तो अच्छा, लिटरेचर क्या होता है? साहित्य में क्या चीजें आती हैं? पोएट्री, प्रोज, कोई हाँ, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? साहित्य यानी कि लिटरेचर में आती हैं। और किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना कैसे है, कैसे क्या लिखा जाता है, कैसे कैसे उसके अक्षर बनते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं, ये हमको कौन बताता है? व्याकरण। अच्छा, व्याकरण को सीखने के लिए इन चीजों को मिटा दूं मैं? अच्छा, तुम थे ही नहीं कि थे? यहीं तो बैठे थे। चलो ठीक है, देखो, लिपि का अर्थ ये हो गया बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम है कार्तिक, ठीक। तो तुम्हारा नाम लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, क पर बड़ा आ की माँ, त पर छोटी की मात्रा, ऊपर र और क, कार्तिक, ठीक। तो हमको पता क लिखना है तो ऐसे, आ लिखना है तो ऐसे, त लिखना है तो ऐसे, छोटी की मात्रा, फिर र की मात्रा, फिर क, कार्तिक, ठीक। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिखना है तो नहीं लिखा जा सकता क्या? लिखा जा सकता है। इसके लिए हम लिखेंगे KARTIK, कार्तिक। क्या? कार्तिक। तो अब इसको भी पढ़ोगे तो कार्तिक ही पढ़ा जाएगा, इसको भी पढ़ोगे तो कार्तिक ही पढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें अंतर है, इसके अक्षर देखो दूसरी तरह बने हैं, इसके अक्षर देखो दूसरी तरह बने हैं, लेकिन लिखा दोनों एक ही चीज है, बोला भी मुंह से एक ही चीज जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसको कार्तिक पढ़ेंगे और इसको सार्थिक पढ़ेंगे, दोनों को कार्तिक ही ना पढ़ेंगे, इसको सार्थिक तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक। तो ये कैसे लिखना है, क बनाना है कि त बनाना है कि मात्रा लगानी है, और इंग्लिश में के लिखना है कि ए लिखना है। अब जैसे ये हमने तो ये नहीं कहा कि के बाद ओ लिख दो, तो ये तो कॉर्टिक हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये हमको कौन बताता है? लिपि बताती है, ठीक। जैसे अब कहा गया क, तो क लिखने के लिए हिंदी में ऐसे लिखोगे और इंग्लिश में ऐसे लिखोगे, ठीक। प लिखने के लिए ऐसे पी लिखोगे और हिंदी में ऐसे प लिखोगे। तो ये क्या हो गया? लिपि हो गई। क्या हो गई? लिपि हो गई। हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, और अरबी भाषा की लिपि फारसी, और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। क्या? संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। ए इधर देखो ध्यान से, समझ गए? अच्छा, अब और एक चीज देखते हैं। व्याकरण में जब आप आएंगे, किसमें? व्याकरण में जब आप आएंगे तो व्याकरण में चूंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी चीजें आप सीखोगे, ठीक है।
लेकिन सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना, ठीक है, और ये सब जो आता है अलंकार वगैरह और ऐसी बहुत तमाम सी चीज़ें आप सीखोगे व्याकरण में। लेकिन दो चीज़ें मेन होती हैं। क्या? दो चीज़ें मेन होती हैं व्याकरण में। किसमें? व्याकरण में। और ग्रामर में वो दो जो चीज़ें होती मेन हैं, जो दो चीज़ें मेन होती हैं वो क्या होती हैं? किसी भी अक्षर को जैसे लिखना है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वॉवेल, क्या? और एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है, मुझे कौन बता सकता है? आए? हाँ, बाकी सारे कॉन्सोनेंट। तो ये होते क्या हैं एक्चुअली, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये तो मैं जान गया, ए ई आई ओ यू। अच्छा, हिंदी में कौन कौन से हैं स्वर व्यंजन? हाँ, कौन कौन से? हाँ, ए आई ओ औ, ठीक। ये क्या है? ये स्वर हैं और बाकी व्यंजन है। अच्छा, अब मुझे ये बताना जरा कि ये है क्या एक्चुअली, क्या अंतर है स्वर में और क्या अंतर है व्यंजन में, और ये अलग क्यों है? स्वर में सर वोवेल्स, जैसे स्वर में हर वर्ड में वोवेल्स का वो रहता है। क्या रहता है? सर उसका अच्छा रहेगा तभी उसका अर्थ निकलेगा। जैसे कोई उदाहरण कहे तो तुम सही रही हो, बट कोई उदाहरण। बॉय का बॉयज, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। दा लिखा गया तो उसमें हाँ, सही आया वोवेल का, उसमें वोवेल्स का वो हुआ। किसका? वोवेल्स, हाँ, किस वॉवेल्स का? ई का। सही का आया। देखो, बता तो तुम सही रही हो बेटा, लेकिन तुम बता नहीं पा रही हो। चलो देखो, मैं बताता हूं। बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा क, जब आप मुंह से बोलोगे क, तो क के बाद अ निकल रहा है, क्या? स्वर निकल रहा है अ, ठीक। जैसे आपने कहा त, आपने कहा द, ठीक है। हाँ, तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर्स जिनके हेल्प से हम दूसरे लेटर्स को बोल पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स। अब जैसे इंग्लिश में भी देखोगे, आपने कह दिया पी, क्या? तो पी के बाद देखो ई निकला, क्या? ठीक। आपने कह दिया के, तो के क जैसे शब्द निकला, उसके बाद ए निकला, के, क्या? आपने कह दिया जे, क्या? तो ए निकला, ठीक है। तो अच्छा, ये जो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, इनको बोलने के लिए किसी की हेल्प नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आई बोलो तो पाई निकल रहा है मुंह से, पी भी निकल रहा है, या ओ बोलो तो को निकल रहा है मुंह से, क निकल रहा है फिर ओ निकल रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ई बोलो तो पहले जी निकल रहा है, ज निकल रहा है फिर ई निकल रहा है। तो वॉवेल्स वो होते हैं, वॉवेल्स कौन होते हैं? बहुत मार मारेंगे बता कहीं के। वॉवेल्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से हम कॉन्सोनेंट को बोल पाते हैं, जिनका उच्चारण कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, ये इंट्रोडक्शन थी कि कोई चीज़ होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं, एक उसका ग्रामर, दूसरा उसका लिटरेचर। ग्रामर हमें ये बताता है कि उसमें अक्षरों को कैसे लिखा जाता है, क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, किस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आंसर्स होते हैं, ये हमको व्याकरण बताता है, ठीक। उसका जो दूसरा अंग होता है वो होता है लिटरेचर। लिटरेचर में वो चीज़ें आती हैं जैसे किसी भी भाषा में लिखी हुई कथा, कहानी, पोयम, ठीक है, प्रोज, ये सारी चीज़ें लिटरेचर में आती हैं। हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। क्या होती है? हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट होती है देवनागरी, अंग्रेजी की होती है रोमन, अरबी की होती है फारसी, ठीक है। इसके अलावा ग्रामर की दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। क्या? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब एक चीज़ और बता देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। हर लैंग्वेज का अपना एक एक्सेंट होता है। क्या? एक्सेंट होता है। एक्सेंट मतलब क्या होता है? हाँ, कोई बता सकता है? हाँ, एक्सेंट का मतलब, एक्सेंट का मतलब हो गया शैली। क्या? हर भाषा की अपनी एक शैली।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अंग्रेज है, क्या ठीक, टीवी वगैरह में देखा होगा, अंग्रेज हिंदी भी बोलेगा तो हमारे तुम्हारे तरह नहीं बोल पाएगा, खींच के बोलता है, मेरा नाम ऐसा है, आप कहाँ रहता है, ऐसे बोलेगा। और वो कोई मान लो अभी उधर से सऊदी अरबिया से आ जाएगा, अरे हबीबी हम सऊदी से आती, तुम किधर को रहती। अब उसकी लैंग्वेज ऐसी, वो बोल रहा है, मतलब हिंदी भी बोल रहा है तो उसके लैंग्वेज में क्या टोन निकल रहा है, ऐसे लग रहा है वो अरबी बोल रहा है। अगर जब कोई चीन से आएगा, हाँ चीन से आएगा, मेरा नाम ऐसा है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे। हाँ मैं बोलता था बेटा, ठीक है ठीक। तो वो मतलब जिस भाषा में बोलेगा, अब जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू स्पीक हिंदी आवर एक्सेंट इज ऑलवेज हिंदी। अच्छा अभी जो कोई मान लो इंग्लैंड का मान लो आदमी होगा, अंग्रेज होगा, तो वो ये जो इंग्लिश बोलेगा वो हमारी इंग्लिश से अलग होगा। माई नेम इज राहुल विश्वकर्मा, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो वो ऐसे बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये उसका एक्सेंट है। तो वो हिंदी भी बोलेगा तो उसी तरह बोलेगा, इंग्लिश भी बोलेगा तो उसी तरह बोलेगा, और ये जो चीज़ें कहलाती हैं इसे एक्सेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेंट बोलते हैं। अब देखो उधर कुछ सीआर जो है वो ट्राई भी करने लग गए हैं। हाँ ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहो, ठीक। तो ठीक है, तो समझ में आई बात। तो ये सारी क्या चीज़ें थी, ये इंट्रोडक्शन था। क्या था? किसी भी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन।